नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका किताब कथा के इस अद्भुत और प्रेरणादायक ऑडियो बुक में। वेद व्यास की अनसुनी कहानी। क्या आपने कभी सोचा है कि भारत की सबसे महान गाथा महाभारत का असली लेखक कौन था? और क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि वही लेखक उस कहानी का एक महत्वपूर्ण पात्र भी हो सकता है? आज हम बात कर रहे हैं महर्षि वेद व्यास की। वो केवल एक ऋषि या लेखक नहीं थे, बल्कि ज्ञान के महासागर थे। उनकी कहानी किसी एक इंसान की जीवन कथा नहीं है, बल्कि उस संपूर्ण ज्ञान यात्रा की है जिसने भारत की संस्कृति और सभ्यता को हजारों वर्षों तक जीवित रखा। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ सुनने भर के लिए नहीं है। यह आपको ये सिखाएगी कि कैसे ज्ञान का सम्मान करें, अपने कर्तव्यों को निभाएं और धर्म अधर्म की पहचान करें। तो तैयार हो जाइए इस अद्भुत यात्रा पर, जहां हम जानेंगे वेद व्यास के रहस्यमय जन्म से लेकर उनके वेद विभाजन और पुराणों की रचना तक की कहानी। अध्याय 1। रहस्यमय जन्म। द्वापर युग का समय था। धीरे धीरे लोगों की नैतिक और बौद्धिक शक्ति क्षीण हो रही थी। उसी समय यमुना नदी के किनारे बसे एक छोटे से गांव में रहती थी एक सुंदर कन्या, सत्यवती। सत्यवती के पिता मल्लाह थे और वो भी नाव चलाकर यात्रियों को नदी पार कराने में मदद करती थी। उसकी सुंदरता अद्वितीय थी, लेकिन उसके जीवन का सबसे बड़ा दुख यह था कि उसके शरीर से मछली जैसी गंध आती थी। इसी कारण लोग उसे मत्स्यगंधा कहते थे। एक दिन वहां से महर्षि पराशर गुजरे। उन्होंने सत्यवती से नाव पर बैठकर यमुना पार करने का आग्रह किया। नदी पार करते समय पराशर ने अपनी दिव्य दृष्टि से पहचान लिया कि ये कोई साधारण कन्या नहीं है। उन्होंने सत्यवती से कहा, तेरे गर्भ से एक महान आत्मा जन्म लेगी जो समूचे मानव समाज का कल्याण करेगी। सत्यवती डर गई। उसने कहा, महर्षि, मैं अविवाहित हूं। अगर विवाह से पहले मां बन गई तो समाज मेरे माता पिता की इज्जत मिट्टी में मिला देगा। तब पराशर ने उसे वरदान दिया। उसके शरीर की मछली जैसी गंध अब दिव्य सुगंध में बदल जाएगी। उसका कौमार्य अक्षुण्ण रहेगा और उसके गर्भ से जन्मा पुत्र असाधारण होगा। यमुना नदी के बीच एक द्वीप पर घने कोहरे की आड़ में सत्यवती ने एक पुत्र को जन्म दिया। वह बालक जन्म लेते ही युवा बन गया। उसका रंग सांवला था, इसलिए उसका नाम पड़ा कृष्ण। और क्योंकि उसका जन्म द्वीप पर हुआ था, उसे कहा गया द्वैपायन। बाद में यही दिव्य आत्मा संसार को ज्ञात हुई वेद व्यास। अध्याय 2। पहला वचन और विदाई। जन्म लेते ही कृष्ण द्वैपायन ने अपनी मां से प्रणाम किया और कहा, मां, मेरा जन्म किसी साधारण उद्देश्य के लिए नहीं हुआ है। मुझे वन में जाकर तप करना होगा। लेकिन मैं आपको एक वचन देता हूं कि जब भी आप मुझे याद करेंगी, मैं तुरंत आपके सामने उपस्थित हो जाऊंगा। सोचिए, एक मां ने अभी अभी पुत्र को जन्म दिया और वही पुत्र तपस्या के लिए प्रस्थान करना चाहता है। सत्यवती की आंखों से आंसू बह निकले, लेकिन उन्होंने अपने बेटे के दिव्य उद्देश्य को समझा और वेद व्यास हिमालय की ओर तपस्या के लिए निकल पड़े। अध्याय 3। सत्यवती का नया जीवन और संकट। समय बीता। सत्यवती का विवाह हस्तिनापुर के महाराज शांतनु से हुआ। वो रानी बनी और उनके 2 पुत्र हुए, चित्रांगद और विचित्रवीर्य। लेकिन भाग्य को कुछ और ही मंजूर था। शांतनु की मृत्यु हुई, चित्रांगद युद्ध में मारे गए और विचित्रवीर्य भी बिना संतान के चल बसे। अब कुरुवंश का वंशज कोई नहीं बचा। हस्तिनापुर का सिंहासन खाली हो गया। संपूर्ण राज्य पर संकट छा गया। उसी समय सत्यवती को याद आया वो वचन जो उनके पुत्र कृष्ण द्वैपायन ने जन्म लेते ही दिया था। उन्होंने आंखें बंद कर मन ही मन पुत्र को पुकारा। क्षण भर में व्यास प्रकट हुए, लंबी जटाएं, शरीर पर भस्म, आंखों में दिव्य तेज। सत्यवती ने उनसे विनती की, पुत्र, कुरुवंश का वंश आगे बढ़ाना होगा। ये कर्तव्य तुम्हें निभाना होगा। अध्याय 4। नियोग और वंश की रक्षा। वेदव्यास ने अपनी मां का आग्रह स्वीकार किया। उन्होंने नियोग की प्रथा द्वारा विचित्रवीर्य की दोनों रानियों से संतान उत्पन्न की। बड़ी रानी अंबिका से जन्मे धृतराष्ट्र, पर जन्म से ही अंधे। छोटी रानी अंबाइका से जन्मे पांडु,
रोगग्रस्त और कमजोर। एक दासी से जन्मे विदुर, स्वस्थ और बुद्धिमान। इस प्रकार कुरुवंश का वंश बच गया, लेकिन व्यास जानते थे कि ये जन्म ही आने वाले महासंघर्ष की नींव डाल रहा है। अध्याय 5, तपस्या और ज्ञान का भार। हस्तिनापुर का संकट टलने के बाद व्यास फिर से तपस्या में लीन हो गए। उन्होंने कठोर साधनाएं की और ब्रह्मांडीय ज्ञान को आत्मसात किया। वो देख रहे थे कि युग बदल रहा है, मनुष्य की स्मरण शक्ति और आयु घट रही है, इसलिए वो निर्णय पर पहुंचे कि अब ज्ञान को व्यवस्थित करना आवश्यक है। अध्याय 6, वेदों का विभाजन। वेद व्यास ने उस समय का सबसे महान कार्य किया। उन्होंने एक ही विशाल वेद को 4 भागों में विभाजित किया। ऋग्वेद देवताओं की स्तुति और मंत्र, यजुर्वेद यज्ञ और अनुष्ठान की विधियां, सामवेद गाए जाने वाले मंत्र और भक्ति का संगीत, अथर्ववेद चिकित्सा, समाज, जीवन और तंत्र से जुड़ा ज्ञान। उन्होंने ये चारों वेद अपने शिष्यों को सौंप दिए। यहीं से उनका नाम पड़ा वेद व्यास, यानी वेदों का विभाजक और संकलनकर्ता। उनकी ये दूरदर्शिता अद्वितीय थी। अगर उन्होंने ये कार्य न किया होता तो आज शायद वैदिक ज्ञान नष्ट हो चुका होता। अध्याय 7, ज्ञान की गंगा, पुराणों की रचना। लेकिन व्यास जानते थे कि वेदों की गहराई आम जन के लिए कठिन है। महिलाएं, शूद्र और सामान्य लोग इस ज्ञान से वंचित रह जाते थे। तब उनके करुणामय हृदय से निकला, ज्ञान किसी वर्ग की जागीर नहीं होना चाहिए, ये तो बहती गंगा की तरह सबको मिलना चाहिए। और इसी विचार से उन्होंने 18 पुराणों की रचना की। इनमें देवताओं की लीलाएं, सृष्टि की उत्पत्ति, भूगोल, इतिहास, समाज और धर्म सब कुछ शामिल है। भागवत पुराण में भगवान कृष्ण की लीलाएं, शिव पुराण में शिव का वैराग्य, गरुड़ पुराण में मृत्यु के बाद आत्मा की यात्रा, सब कुछ। इन पुराणों ने धर्म को मंदिरों और यज्ञशालाओं से निकालकर आम आदमी के घर तक पहुंचा दिया। अध्याय 8, आने वाले महाकाव्य की आहट। वेदों का विभाजन और पुराणों की रचना पूरी हो चुकी थी, लेकिन व्यास अभी भी संतुष्ट नहीं थे। उनके वंशजों में, कौरव और पांडवों में ईर्ष्या और अहंकार पनप रहा था। व्यास अपनी दिव्य दृष्टि से देख रहे थे कि एक भयानक युद्ध आने वाला है, एक ऐसा युद्ध जो धर्म अधर्म की परिभाषा बदल देगा। उनके मन में एक संकल्प जन्मा, मुझे इस युग की सच्चाई को लिखना होगा। एक ऐसा ग्रंथ जो सिर्फ इतिहास नहीं बल्कि जीवन का विश्वकोश बने। और यहीं से शुरू होती है महाकाव्य महाभारत की तैयारी। लेकिन उसे लिखने के लिए व्यास को चाहिए था एक दिव्य लिपिकार। आज हमने जाना वेद व्यास का रहस्यमय जन्म, उनका पहला वचन, कुरुवंश की रक्षा, वेदों का विभाजन और पुराणों की रचना। लेकिन कहानी अभी अधूरी है, क्योंकि अब आने वाला है वो भाग जहां व्यास रचेंगे मानवता का सबसे बड़ा महाकाव्य महाभारत, और खुद अपनी कहानी का एक पात्र बनकर देखेंगे विनाश, श्राप और अमर विरासत। दोस्तों, आपने जाना कि किस प्रकार महर्षि वेदव्यास का रहस्यमयी जन्म हुआ, कैसे उन्होंने अपनी मां सत्यवती को वचन दिया, कुरुवंश को संकट से बचाया, वेदों का विभाजन किया और पुराणों की रचना की। लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। अब हम प्रवेश कर रहे हैं उस हिस्से में जिसने उन्हें अमर कर दिया। महाभारत की रचना, लेखक और पात्र की दोहरी भूमिका, गांधारी का श्राप और अंत में उनकी अमर विरासत। तो आइए शुरू करते हैं अध्याय 9, महाभारत का संकल्प। व्यास अपने आश्रम में थे, लेकिन उनका मन अशांत था। उन्होंने देखा कि कुरुवंश के राजकुमार कौरव और पांडव आपस में द्वेष, ईर्ष्या और लालच में डूब चुके हैं। उनकी दिव्य दृष्टि ने साफ देखा कि भविष्य में एक भीषण युद्ध होने वाला है, जिसमें भाई भाई का शत्रु बनेगा और पूरा कुरुक्षेत्र रक्त से लाल हो जाएगा। व्यास जानते थे ये केवल युद्ध नहीं होगा, ये होगा धर्म और अधर्म की अंतिम भिड़ंत। और इसी विचार से उन्होंने संकल्प लिया, मुझे इस युग की सच्चाई को लिखना होगा, एक ऐसा ग्रंथ जो आने वाली पीढ़ियों के लिए मार्गदर्शक बने। इस संकल्प का नाम था महाभारत। अध्याय 10, गणेश और व्यास की जुगलबंदी। जब व्यास ने महाभारत लिखने का निर्णय लिया तो उन्हें समस्या आई, इसे लिखेगा कौन?
1 लाख से अधिक श्लोकों का यह महाकाव्य कोई साधारण लिपिकार लिख ही नहीं सकता था। तब वे भगवान ब्रह्मा के पास गए। ब्रह्मा जी ने कहा, हे व्यास, इस कार्य के लिए आपको बुद्धि और लेखन के देवता श्री गणेश को बुलाना चाहिए। व्यास ने गणेश जी का ध्यान किया। गणेश जी प्रकट हुए और बोले, मैं लिखूंगा, लेकिन मेरी शर्त है, आप लगातार बोलते रहेंगे। यदि आप रुके तो मैं लेखन बंद कर दूंगा। व्यास मुस्कुराए और बोले, ठीक है, लेकिन मेरी भी शर्त है, आप कोई भी श्लोक तब तक नहीं लिखेंगे जब तक उसका अर्थ पूरी तरह समझ न ले। ये थी बुद्धि और ज्ञान की अद्भुत जुगलबंदी। जब भी व्यास को शांति चाहिए होती, वे जानबूझकर कठिन श्लोक बोलते। गणेश जी अर्थ समझने में समय लगाते और इसी बीच व्यास अपने अगले हजारों श्लोक सोच लेते। इस प्रकार 3 वर्षों तक ये लेखन चलता रहा और दुनिया का सबसे बड़ा महाकाव्य अस्तित्व में आया, महाभारत। अध्याय 11, लेखक और पात्र की दोहरी भूमिका। महाभारत लिखकर व्यास ने केवल इतिहास दर्ज नहीं किया, बल्कि स्वयं उस इतिहास का हिस्सा भी बने। वे समय समय पर राजमहल में उपस्थित होते, धृतराष्ट्र को समझाते, पांडवों का मार्गदर्शन करते और भविष्य के संकट से आगाह करते। उन्होंने धृतराष्ट्र से कहा था, आपका पुत्र दुर्योधन अधर्म की राह पर है। यदि आपने उसे नहीं रोका तो ये वंश विनाश को प्राप्त होगा। लेकिन धृतराष्ट्र पुत्र मोह में अंधे हो चुके थे। व्यास कभी अर्जुन और युधिष्ठिर को उत्साह देते तो कभी भीष्म और विदुर को धर्म की याद दिलाते। सोचिए कैसा होगा जब एक लेखक अपनी ही कहानी को जीता हुआ देखे। उसके पात्र दुखी होते हैं, मरते हैं और लेखक उन्हें रोक नहीं पाता। यही व्यास की पीड़ा थी। अध्याय 12, दिव्य दृष्टि और गीता का प्रसंग। जब युद्ध निश्चित हो गया, धृतराष्ट्र ने युद्ध देखना चाहा। व्यास ने कहा, हे राजन, आपके लिए यह असहनीय होगा, लेकिन मैं आपके सारथी संजय को दिव्य दृष्टि दूंगा। वो सब देखेगा और आपको सुनाएगा। यही कारण है कि आज हम गीता और युद्ध का इतना सजीव वर्णन पाते हैं। असल में ये व्यास का दिव्य टेलीकास्ट था। जब अर्जुन मोहग्रस्त होकर युद्ध से पीछे हटना चाहते थे, तब भगवान कृष्ण ने उन्हें भगवत गीता का उपदेश दिया। ये गीता भी व्यास की रचना का हिस्सा है, मानवता के लिए सबसे दिव्य उपहार। अध्याय 13, युद्ध का अंत और गांधारी का श्राप। 18 दिन का युद्ध समाप्त हुआ। कौरवों का नाश हो गया। पांडव विजयी तो हुए, लेकिन खुश नहीं थे। हर जगह शोक, विधवाओं का विलाप और रक्त रंजित भूमि। तभी आई गांधारी, जिनके 100 पुत्र मारे गए थे। उन्होंने पांडवों को देखा और क्रोध में बोली, हे कृष्ण, तुम सब जानते थे, तुम इसे रोक सकते थे, लेकिन तुमने कुछ नहीं किया। जैसे मेरा कुल नष्ट हुआ है, वैसे ही 36 वर्षों बाद तुम्हारा यदुवंश भी नष्ट होगा। यही था गांधारी का श्राप, जिसने आगे चलकर भगवान कृष्ण और यदुवंश का अंत तय कर दिया। व्यास उस क्षण मौन रहे। वे जानते थे कि यह सब नियति है, कर्मों का परिणाम है। अध्याय 15, चिरंजीवी और गुरु पूर्णिमा। युद्ध समाप्त हो गया, लेकिन व्यास की विरासत यहीं खत्म नहीं हुई। उन्होंने ब्रह्म सूत्र की रचना की, वेदांत दर्शन को व्यवस्थित किया और गुरु शिष्य परंपरा को सुदृढ़ किया। उन्हें सप्त चिरंजीवियों में गिना जाता है: अश्वत्थामा, बलि, हनुमान, विभीषण, कृपाचार्य, परशुराम और व्यास। माना जाता है कि वे आज भी हिमालय की गुफाओं में तपस्या कर रहे हैं और मानवता पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए हुए हैं। हर साल आषाढ़ पूर्णिमा को हम गुरु पूर्णिमा मनाते हैं, जिसे व्यास पूर्णिमा भी कहते हैं, क्योंकि व्यास ही वो गुरु हैं जिन्होंने समस्त ज्ञान को व्यवस्थित करके हमें सौंपा। अध्याय 16, अमर संदेश। वेदव्यास की कहानी हमें क्या सिखाती है? ज्ञान का सम्मान करो। ज्ञान को व्यवस्थित करके अगली पीढ़ी तक पहुंचाना हमारा कर्तव्य है। कर्तव्य निभाओ, चाहे तपस्वी हों, लेकिन उन्होंने अपनी मां और कुल के प्रति जिम्मेदारी निभाई। धर्म का पालन करो। उन्होंने हर पात्र को चेतावनी दी, लेकिन चुनाव का अधिकार छोड़ा। समन्वय, वेद, पुराण, गीता, हर जगह ज्ञान, कर्म और भक्ति का संतुलन। उनकी कहानी हमें यह भी सिखाती है कि अकेला व्यक्ति भी पूरी सभ्यता की दिशा बदल सकता है। अंतिम संदेश। दोस्तों, ये थी वेदव्यास की अनसुनी कहानी। हमने जाना महाभारत की रचना, गणेश और व्यास की जुगलबंदी, लेखक और पात्र की दोहरी भूमिका, गांधारी का श्राप और अंत में उनकी अमर विरासत। महर्षि वेदव्यास आज भी जीवित है, अपनी रचनाओं में, अपनी कथाओं में और हर उस श्लोक में जो हमें जीवन का सत्य सिखाता है। याद रखिए, ज्ञान सिर्फ जानकारी नहीं है, ये जिम्मेदारी है, और जिम्मेदारी निभाना ही सबसे बड़ा धर्म है। धन्यवाद।
आपने इस यात्रा में साथ दिया। अगर ये ऑडियो बुक आपको पसंद आई हो तो इसे साझा करें और हमारे साथ जुड़े रहिए। अगर ये सफर आपको अच्छा लगा, अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ, तो किताब कथा को जरूर लाइक करें, कमेंट करके अपने विचार साझा करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आगे भी हम आपके लिए ऐसी ही अनमोल किताबों के सार लेकर आते रहेंगे जो आपकी जिंदगी बदल सकती हैं। किताब कथा, किताबों की दुनिया, आपकी जिंदगी की रोशनी।